हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 का पेपर। गणित का पेपर है जिसका कोड है 822 BAJ। हम इसे हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसका जो खंड आ है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पी दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 42 तथा 15 का LCM 210 है, तो इनका HCF क्या होगा। तो पहला जो सेक्शन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। दो संख्या दी है 42 और 15 का LCM 210, HCF निकालना है। तो इसका नियम होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है। पहली संख्या की जगह हम लिखेंगे 42 और दूसरी संख्या की जगह लिखेंगे 15 बराबर LCM दिया हुआ है 210, HCF हमें निकालना है। तो यहाँ पर जब भी हमें HCF निकालना है, HCF के साथ में जो नंबर है वो बटे में आ जाएगा। 42 गुणा 15 बटे 210। यदि हम 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 पंजे 210 होते हैं। अब 5 से 15 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो इसका सही उत्तर आ गया 3। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 240 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम से इसे भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे ये 60 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा। इसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा। अब ये 3 से कटेगा 5 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। अब यहाँ पर 240 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए उसमें हम ये देखेंगे 2 कितने बार आ रहा है। 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 बार। 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है। 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 4x माइनस 6y बराबर में 10 दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि इसके हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को एक जैसा बनाएंगे। दूसरी जो समीकरण है उसे हम लिख सकते हैं फिर से -4x माइनस 6y, जो बराबर में 10 लिखा हुआ है उसे लिख सकते हैं माइनस के 10 बराबर 0। पहली समीकरण और ये दूसरी। जब भी हमसे पूछा जाता है इनके हल कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। a1 दिया 2 और a2 दिया हुआ है -4। 2 बटे -4 को हल करेंगे तो आएगा 1 बटे -2। इसी तरह से हम b1 बटे b2 निकालते हैं। 3 बटे -6, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2। इसी तरह से हम c1 बटे c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे -10। जब इसे हल करेंगे तो 1 बटे -2। अब यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये तीनों कंडीशन बराबर होती हैं तो यहाँ पर रेखा के अनेक हल होते हैं। अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो इस रेखा के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसके बाद पूछा है चौथे क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है हमें 6x² माइनस 7x प्लस 5 में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल या योगफल जब भी पूछते हैं तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 6, b का मान प्राप्त हो जाएगा -7 और c का मान प्राप्त हो जाएगा 5। अब पूछा क्या है यहाँ पर हमसे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बटे a, यानी 5 बटे 6। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5 बटे 6। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर दिया है √3, तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर हमें दिया हुआ है √3, तो थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे √3 दिया हुआ है, ये tan में वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है 60 की। tan 60 का मान हो गया, इससे थीटा का मान आ जाएगा 60। तो 60 वाला उत्तर करेक्ट है इसका, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी ए पी तथा ए क्यू खींची जाती हैं जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण पी ओ ए का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है हमें,
बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए पी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं क्रमशः 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो केंद्र जो वृत्त का दिया हुआ है ओ, अब बिंदु पी से, जैसे बिंदु ए से, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है ए, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। इसे हमने पी नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया हमने क्यू। पी और इन्हें क्यू को बिंदु ओ से मिलाने पर, अब ये कह रहे हैं कि ए पी और ए क्यू, ए पी और ए क्यू ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो हमें कोण पी ओ ए का मान निकालना है, पी ओ ए। तो ओ से हम इसे मिला देते हैं और दोनों ये रेखाएं हैं, ये दोनों 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। हमें ये कोण निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो इसकी त्रिज्या के साथ समकोण अंतरित करती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। अब ये पूरा कोण था 80। यदि ये रेखा इसे समद्विभाजित करे तो ये वाला जो कोण होगा उसका मान हो जाएगा 40 और 40 इधर आ जाएगा, यानी 80 का कोण था वो दो जगह डिवाइड हो गया। त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए त्रिभुज में हमें कोण ये वाला निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ए ओ, इन तीनों का योग हो जाएगा 180। सबसे पहले ओ पी ए की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 90, पी ओ हमें ज्ञात करना है। पी ओ की जगह लिखेंगे 40 बराबर 180। यदि हम इन दोनों को प्लस कर लें तो 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180। इससे कोण पी ओ ए का मान आ जाएगा 180 माइनस 130, 50। तो इसका 50 वाला उत्तर सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटेगी तो इसकी प्रायिकता होती है 1, और नहीं घटती है निश्चित रूप से तो इसकी प्रायिकता होती है 0। अगला क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तब इसका सही उत्तर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर कुल पूछा जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नमा, दो बिंदु 3,2 और 1,4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बिंदु हमें दिए हुए 3,2 और 1,4। क्वेश्चन नंबर है 9, इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्हें हम x1 y1 मान लेते हैं, इन बिंदुओं को x2 y2 मान लेते हैं। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, और 2 में से 4 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, जोड़कर हो गया अंडर रूट 8। अब इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बनेगा तो इसे लिख सकते हैं 2, और जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, तो 2 अंडर रूट 2 इसका सही उत्तर है ये वाला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है, जब भी कोई संख्या हमें दी जाएगी इस तरह से समीकरण और इसका एक मूल 1/2 है, तो इसका मतलब है x का मान है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है तो हम x बराबर 1/2 रखेंगे। इसमें x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ लिखेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 1/2 लिख लो, और यहाँ लिखेंगे k माइनस 5 बराबर 0, 4 इंटू 1/4 प्लस 4 गुणा 1/2 k माइनस 5। 4 से 4 को काटा हमने, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0।
एक में से 5 गया तो माइनस का 4 बराबर 0, और 2k का मान निकालेंगे तो 4, और k का मान आ जाएगा 4/2, इससे k का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर k का जो उत्तर आ गया वो सही है 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां। 1 2 3 से लेकर 9 तक की संख्याओं का मान क्या होगा। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का टोटल क्या होगा। अब दोस्तों एक बात हमें पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 1 से लेके n तक की संख्या का टोटल आप याद कर लो। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 1 से लेके n तक, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेके n तक किसी भी संख्या का हमें टोटल निकालना है, उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हमें 1 से लेके 9 तक निकालना है तो n की जगह हमें 9 लिखना है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1/2, तो 9 गुणा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10/2, 2 से काटेंगे 5 बार, 9 पंजे 45, तो 45 वाला उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कोई सा भी आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 6 तक, जैसे पूछा जाता है 1 से लेकर 6 तक, तो हम क्या करते, 6 इंटू 6 से 1 प्लस कर लेते बटे 2, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2 से ही कटेगा 3 बार, 3 गुणा 7 21, 1 से 6 तक की संख्या का टोटल 21। इसी तरह से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। साइन थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले से हल करेंगे। साइन थीटा माइनस 1 इंटू सेक को व्युत्क्रम में लिखेंगे 1/cos थीटा, प्लस टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर में लिखेंगे साइन थीटा माइनस 1 इंटू, इसका लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस 1 में हम यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें हम माइनस से काटेंगे कॉस स्क्वायर को कॉस से, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका माइनस का कॉस थीटा वाला उत्तर सही है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिए हुए हैं, माध्य दिया हुआ, यहाँ पर माध्य हमें दिया हुआ है 32 और बहुलक दिया हुआ है 35, तो माध्य का निकाल लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणा माध्य का, माध्य का हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे माध्य का को ऐसे ही लिखेंगे, और बहुलक की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 35 माइनस 2 गुणा माध्य की वैल्यू हमें दी हुई है 32, तो ये हो जाएगा 35 बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 32 दूनी 64। अब इस माइनस 64 को हम इधर लेके आएंगे प्लस करने के लिए, 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणा माध्य का। तो सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ना है, 5 और 4 9, 6 और 3 9। अब इसके बटे में ये वाला 3 लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा माध्य का के। अब यहाँ पे जब हम इसे काटेंगे 3 से 33 बार कट जाएगा, तो माध्य का उत्तर आ जाएगा 33। तो इसका 33 वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया हुआ है cos थीटा का मान √3/2, तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा का मान दिया है √3/2, तो हमें cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे cos थीटा बराबर, अब √3/2 cos कितने का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो तुलना करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पर 30। अब हमें मान किसका निकालना है, cos 2 थीटा का, cos 2 इंटू थीटा की जगह लिखेंगे 30, तब ये हो गया cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इस प्रश्न का उत्तर सही है 1/2 वाला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर
दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये देखना है कि जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो योगफल 10 कब आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले पासे पे 4 आ जाएगा तो दूसरे पे 6 आ जाएगा। 5,5 आ सकते हैं तब 10 हो जाएगा। 6,4 आ सकते हैं तब 10 हो जाएगा। तो केवल 3 कंडीशन बनेंगी, 3 लिखेंगे बटे। अब यहाँ देखो दो पासे हैं, पासे की संख्या का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अगर एक पास आया तो 6 की पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। दो पासे हैं तो 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ दो पासे दिए हुए हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/12। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC। जो DE है वो समांतर है BC के, और बाकी वैल्यू हमें दी है, अनुपात हमें निकालना है EC का। जब DE समांतर होता है BC के तो BPT पर में लगाने पर BPT से, अब BPT क्या होती है, जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है तो AD/DB का अनुपात बराबर होता है AE/EC के अनुपात के। AD की वैल्यू लिखेंगे 2.2/3.3 बराबर में लिखेंगे हम 1.8/EC। यदि हम इस संख्या को काटेंगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 11 के पहाड़े से कटेगा 2 बार और ये 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 × EC बराबर 1.8 × 3। अब EC का मान निकालना है तो 1.8 × 3/2, 2 से इसे काटेंगे तो 0.9 बार कटेगा, 9 3 27, यानी 2.7 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी EC। तो EC का जो मान है वो है यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक वर्ग क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम जो भी सारणी दी है उस सारणी में हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता है इसमें 8, तो 8 का जो वर्ग अंतराल है वो है 30 से 40, तो 30 से 40 ही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है tan थीटा गुणा cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो दो व्युत्क्रम वाली संख्याओं का गुणनफल हमेशा 1 होता है, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। tan थीटा गुणा cot थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है तो tan थीटा लिखेंगे, गुणा cot होता है tan का व्युत्क्रम, तो इसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो इसका उत्तर है 1। तो 18वें का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 19 वाला, 12, 15 तथा 21 का LCM ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम 12, 15, 21 को इस तरह से लिख लेते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं। फिर हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसका उत्तर आ जाएगा 420। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो गया 420। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 20, यदि 3 बिंदु दिए हुए हैं हमें और ये बिंदु संरेख हैं तो K का क्या मान होगा। तो संरेख का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा संरेख की स्थिति में 0 होता है। तो संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसे लगाने के बाद बिंदुओं के निर्देशांक को हम x1 y 1, x2 y 2 और x3 y 3 मान लेंगे। x1 के स्थान पे 2 लिखेंगे यहाँ से। इसी तरह से देख कर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और हल करने के बाद K का मान आ जाएगा 0। तो 20 वाले का उत्तर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट है, यहाँ पर 0 वाला सही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके अगले पार्ट के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।